प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे प्रत्यय का। प्रत्यय का अध्ययन करने से पहले हम प्रत्यय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं कि आखिर प्रत्यय होते क्या हैं। तो बच्चों, उपसर्गों की तरह ही प्रत्ययों का प्रयोग भी नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्दों की रचना के लिए कुछ शब्दांशों को शब्दों के पीछे या अंत में जोड़ दिया जाता है। इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव या विशेषता आ जाती है और ये शब्दांश ही प्रत्यय कहलाते हैं। तो चलिए आज हम अध्ययन करेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय का अर्थ क्या है, प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के कुछ उदाहरण। तो सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं कि आखिर प्रत्यय क्या है। प्रति और अय दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। अतः जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृतवाचक प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। जैसे सज प्लस आवट, नया शब्द बना सजावट। दया प्लस आलू, नया शब्द बना दयालु। अब हम देखते हैं कृत प्रत्यय के प्रकार। कृतवाचक, कर्मवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक, विशेषण वाचक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कृतवाचक कृत प्रत्यय क्या होता है। तो जो कृत प्रत्यय क्रिया को करने वाले का बोध कराते हैं उन्हें कृतवाचक प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे अक्कड़, आक, आका, आकू, एरा हमारे पास शब्दांश हैं और इनको हम मूल शब्दों के अंत में जोड़ेंगे तो हमारे पास नए शब्द बनकर सामने आएंगे। जैसे भूल, इसके पीछे हमने अंत में लगाया अक्कड़ तो हमारे पास नया शब्द आया भुलक्कड़। घूम के पीछे हमने लगाया अक्कड़ तो हमारे पास नया शब्द आया घुमक्कड़। इसी तरह से चाल, तैर, लड़, पड़, इनके पीछे हम ये शब्दांश जोड़ेंगे तो हमारे पास नए शब्द जो हैं वो सामने आएंगे। अगला है हमारे पास कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्द बनाते हैं उन्हें कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के जरिए देखिए, जैसे औना, नी, ना हमारे पास शब्दांश है और इनको हम मूल शब्दों के पीछे अंत में जोड़ेंगे तो हमारे पास नए शब्द बनकर सामने आ रहे हैं। जैसे खेल, इसके पीछे हमने औना जोड़ा तो हमारे पास नया शब्द आया खिलौना। बिछ, इसके पीछे हमने शब्दांश जोड़ा, प्रत्यय जोड़ा तो हमारे पास आया बिछोना। इसी तरह से अन्य शब्दों के पीछे भी ये शब्दांश जोड़ने से नए शब्द सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट है कर्णवाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं उन्हें हम कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमारे पास प्रत्यय हैं आ, ना, उ और मूल शब्द हैं ठेला, भूल, बंध, बेल, सह, रह, झाड़, आड़ू। तो इस तरह से इन शब्दों के पीछे, जैसे भूल है इसके पीछे हमने आ जोड़ा तो बना भूला। झूल है उसके पीछे आ जोड़ा झूला। इस तरह से अन्य शब्दों के पीछे भी हम ये शब्दांश जोड़ेंगे तो हमारे पास नए शब्द सामने आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भाववाचक कृत प्रत्यय। जो शब्द अंत में जुड़कर किसी कार्य को करने के भाव को प्रकट करे उसे हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आई, आहट, आन हमारे पास शब्दांश हैं अर्थात प्रत्यय हैं और पढ़, लड़, सुन, चतुर हमारे पास मूल शब्द है और इन मूल शब्दों में हम ये शब्दांश जोड़ेंगे। जैसे पढ़ में हमने आई जोड़ा तो पढ़ाई, लड़ में आई जोड़ने से लड़ाई। इसी तरह से अन्य मूल शब्दों में भी ये शब्दांश जोड़ने से नए शब्द हमारे पास सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्रियावाचक प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रियावाचक विशेषण संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमारे पास प्रत्यय है आलू, एरा तो कृपा, दया मूल शब्द है और कृपा में हमने आलू जोड़ा तो हमारे पास नया शब्द आया कृपालु। दया में हमने आलू प्रत्यय जोड़ा तो हमारे पास नया शब्द आया
दयालु। इसी तरह से अन्य शब्दों में भी ये शब्दांश जुड़ने से नए शब्द हमारे पास सामने आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तद्धति प्रत्यय। तद्धति प्रत्यय किसे कहते हैं, देखते हैं। तद्धति प्रत्यय वह प्रत्यय है जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, तद्धति प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत अथवा तद्धित शब्द भी कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, अपना प्लस पन, अपना पन। दानव प्लस ता, दानव ता। इसके भी कई भेद हैं, आइए देखते हैं। पहला, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। जिससे किसी कार्य के करने वाले का बोध हो उसे हम कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखिए, सुनार, कहार आदि। अन्य उदाहरण इसके हैं जैसे पाठक, लेखक, लिपिक, पत्रकार, कलाकार, चित्रकार और अन्य उदाहरण। नेक्स्ट है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जिससे संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ससुराल, भतीजा, चचेरा आदि। अन्य उदाहरण हमारे पास हैं, प्रत्यय हैं आल, जा, एरा, इक, और इनको हम मूल शब्दों के अंत में जोड़ेंगे तो हमारे पास नए शब्द देखो सामने बनकर आ रहे हैं। जैसे आल है ससुराल, ननिहाल। तो इस तरह से अन्य शब्दों के अंत में जुड़ने से नए शब्द जो हैं उनकी रचना हो रही है। नेक्स्ट है ऊनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय है जिससे लघुता का बोध होता है। जैसे लुटिया, खटिया। अन्य उदाहरण इसके देखते हैं, जैसे डिबिया, लंगोटी, कछोटी, कोठरी, ढोलकी। इस तरह से ये शब्दों के लघुता का बोध करा रहे हैं, इनको लघुता या ऊनतावाचक वाचक प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जिससे संख्या का बोध हो, गणना का बोध हो, उसे हम गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे इकहरा, पहला, पांचवा आदि। अन्य उदाहरण देखिए, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। ये इसके अन्य उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सादृश्यवाचक तद्धित। जिससे समता का, समानता का बोध होता है। जैसे सुनहरा। अन्य उदाहरण देखिए, सा प्रत्यय जोड़ने से पीला सा, काला सा, सुनहरा, रुपहरा। नेक्स्ट है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिससे किसी गुण का बोध हो उसे हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे भूख, विशैला, कुलवंत आदि। इसके अन्य उदाहरण देखिए, जैसे आ प्रत्यय जोड़ने से भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा। ए प्रत्यय जोड़ने से वांछनीय, अनुकरणीय। एला प्रत्यय जोड़ने से विशैला, कसेला। इसी तरह से इसके अन्य उदाहरण हैं प्रत्ययों के साथ। इन प्रत्ययों को हम मूल शब्दों के अंत में जोड़ रहे हैं तो हमारे पास नए शब्द जो हैं वो बनकर सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, जिससे स्थान का बोध होता है उसे हम स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पंजाबी, जबलपुरिया, दिल्ली वाला आदि। अन्य देखिए, जैसे डेरे वाला, दिल्ली वाला, कलकतिया, जबलपुरिया। इस तरह से स्थान का बोध करा रहे हैं ये शब्द, तो स्थानवाची तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर को समझते हैं कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कृत प्रत्यय कि जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, लिखना, लिखाई, लिखावट। और तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, लिखना, लिखाई, लिखावट। ये इसके उदाहरण हैं। अब उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रत्यय जो है वो समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।